अभ्यास का महत्व। चैप्टर 3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, वर्क हमारा कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 करेंगे, अभ्यास का महत्व। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 4, अभ्यास का महत्व। पाठ परिचय पढ़े हम। इस पाठ में अभ्यास के महत्व के बारे में बतलाया गया है कि अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहे, अगर आप कुछ मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं या आप कुछ वर्क कर रहे हो वो आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर अपन को हार नहीं माननी चाहिए। अपन को उसमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए ना, देन हम उसमें सक्सेस कर सकते हैं, उसमें हम उस काम को हम कर सकते हैं, उसमें सक्सेस मिल सकती है हमें उस काम को करने में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक बच्चा था, क्या नाम था उसका, बुद्धिराज नाम था उसका, और वो क्या करता था, मतलब उसको पढ़ने की इतना ट्राई करता था पढ़ने का, पर उससे पढ़ा ही नहीं जाता था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। तो फिर उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस की, ही गेट मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। उसने प्रैक्टिस इतनी की कि वो आगे जिंदगी में कुछ बन गया। तो चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, अभ्यास का महत्व। बुद्धिराज नामक एक मंदबुद्धि लड़का था। उसे अपना पाठ कभी भी समझ नहीं आता था। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसमें पढ़ने वाले अन्य छात्र उसका मजाक उड़ाया करते थे। अध्यापक अक्सर कहते थे, बुद्धिराज तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकता था। मतलब एक बुद्धिमान था लड़का था, वो बेवकूफ, और उसका नाम क्या था, बुद्धिमान। और उसके मतलब क्या हुआ, जो उसके टीचर उसको पढ़ाते थे ना, उसको कुछ याद नहीं रहता था। तो उसके जो फ्रेंड्स थे उसका मजाक उड़ाते थे कि ना तुझे तो कुछ भी याद नहीं होता। और टीचर भी उससे क्या कहते थे, बुद्धिराज तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। मतलब टीचरों ने भी हाथ जोड़ लिए थे उनके आगे, उसके आगे, बुद्धिराज के आगे, कि बुद्धिराज तुझे तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। बुद्धिराज के सहपाठी उसे चिढ़ाते थे। जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वह सो रहा था। उसको इसे चिढ़ाते कि ना तुझे तो भगवान जब बुद्धि बांट रहे ना तू सो रहा था, मतलब तेरे पास बुद्धि नहीं आई, तू क्या कर रहा था, सो रहा था। इस प्रकार कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह मंद बुद्धि है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। अध्यापक उसे बहुत समझाते लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन अध्यापक ने निराश होकर कहा, बेटा बुद्धिराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। मतलब वो खुद भी परेशान रहता था कि मेरे इतना मजाक बनाते हैं मेरे दोस्त मेरा, और है ना, मतलब वो पढ़ने बैठता था तब भी उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके दिमाग में वही वही बातें घूमती रहती थी, जो उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे ना, वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। तो टीचर ने उससे क्या कहा कि बेटा बुद्धिराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। मतलब तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तुम्हारी किस्मत में लिखा है ही नहीं पढ़ना। उससे तो यही अच्छा है कि तुम घर जाओ, अपने माता पिता के कामकाज में हाथ बटाओ। अध्यापक की बात सुनकर बुद्धिराज बहुत उदास हुआ। दुखी होकर वह घर के लिए चल पड़ा। टीचर ने उससे क्या कहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो तुम और क्या करो, अपने घर पे रहो और अपनी पिता का हाथ बटाओ कामकाज में। फिर बुद्धिराज को ये बात सुन के बहुत ही सैड हुआ। वो घर चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे जोरों की प्यास लगी। अब उसका रास्ता थोड़ा दूर था ना स्कूल से, तो चलते चलते वो थक गया, तो उसे प्यास लगने लगी। उसने क्या किया, कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखा। वहां गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थी। उन्हें देखकर वह भी पानी पीने के लिए कुएं पर चला गया। अचानक उसकी नजर कुएं की जगह पर बने गड्ढों पर पड़ी। फिर क्या हुआ, उसने वहां पर थोड़े पास में क्या देखा, एक कुआं देखा, और कुएं पे क्या देखा, बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। तो फिर उसने देखा कि वो जो औरतें थी ना वो क्या कर रही थी, कोशिश। अचानक उसने पानी
खड़ी औरतों से कहा, आप लोगों ने घड़े रखने के लिए बहुत अच्छे गड्ढे बनाए हैं। मतलब वो जब उन औरतों के पास गया ना पानी के लिए, तो फिर उसने क्या देखा था वहां पर गड्ढे, मतलब घड़े जो जिसपे घड़े टिक जाए। अगर हम ऐसे सिंपल सी जमीन पे घड़े रख देंगे तो वो तो लुढ़क जाएगा ना, मतलब गिर जाएगा। तो उसको बिठाने के लिए, उसको रखने के लिए उन औरतों ने क्या कर रखा था, उन्होंने जमीन के अंदर थोड़े से गड्ढे बना रखे थे ताकि वो मटका उस गड्ढे पे टिक जाए। फिर वो बुद्धिमान वहां गया और उसने औरतों से क्या कहा, आप लोगों ने घड़े रखने के बहुत ही अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी बात सुनकर सभी औरतें हैरान रह गई। एक औरत ने उससे कहा, बेटा ये गड्ढे हमने नहीं बनाए, ये बार बार घड़ों को रखने से ये गड्ढे अपने आप बन गए। तो फिर ताज्जुब की बात क्या थी कि वो गड्ढे उन्होंने नहीं बनाए थे, उन औरतों ने नहीं बनाए थे। वो गड्ढे किसने बनाए थे, जो वो रोज मटके रखती थी ना, वहां पर जिस जगह पे वो मटके रखती थी वहां पर वो रोज रखती थी, तो रोज रखने से ही वो गड्ढे अपने आप ही बन गए। उसने पूछा, क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत थी कि उसके रखने से पत्थर पे भी गड्ढे बन गए? और उसको आश्चर्य हुआ कि सिर्फ मिट्टी के घड़े से पत्थर पर भी गड्ढे बन सकते हैं। तो फिर औरतों ने क्या समझाया उसको, हाँ बेटा ये देखो कुएं की जगह पर भी रस्सी से घिस घिस कर निशान बन गए हैं। अब फिर औरतों ने क्या कहा उनसे कि ये देखो जो कुआं है ना, इसके पास में जो रस्सी है, अब हम रस्सी से रोज खींचते हैं ना इसको, तो रस्सी उस कुएं पे रोज बिगड़ती है। तो देखो यहाँ पर भी निशान पड़ गए हैं। तो मतलब एक ही चीज को हम बार बार करते हैं ना, तो वो कुछ असर तो दिखाती ही है। ये बात तो याद रखिएगा। तो बुद्धिराम सोचने लगा, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से मैं बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकता। अब उसे सीख मिल चुकी थी। मतलब उसने क्या सोचा कि सिर्फ एक रस्सी से एक पत्थर पे निशान बन सकता है बार बार उसको घिसने से, और एक मिट्टी के घड़े से पत्थर पे निशान बन गया रोज उसको रखने से, तो मैं भी क्यों मैं भी अभ्यास से बुद्धिमान नहीं बन सकता। अब उसे सीख मिल चुकी थी, उसकी निराशा का वही अंत हो गया। उसने अपने मन में ठान लिया, मैं खूब मेहनत करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती है। फिर जब से ही उसे वो बात समझ में आ गई कि प्रैक्टिस करने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करूंगा, अभ्यास करूंगा, और मैं भी देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। अगले दिन मैं विद्यालय पहुंचा और अध्यापक के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अपने मन की बात बताई। अध्यापक उसकी बातों से प्रसन्न हो गए। अब बुद्धिराज अभ्यास की महिमा जान चुके थे। उसने दिन रात मेहनत की, वह दिन प्रतिदिन पढ़ाई में होशियार होता चला गया। बड़ा होकर वह बालक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो फिर वो वहां गया, अपने टीचर के पास गया, उसने सारी मन की बात बताई अपने टीचर को। और फिर उस दिन के बाद से उसने इतनी मेहनत की कि वो बड़ा होके एक बहुत ही बड़ा बुद्धिमान बन गया, पढ़ाई में इतना होशियार हो गया। तो क्या सीख मिली इससे हमें? लगातार विद्या का अभ्यास करने से मूर्ख भी पंडित हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं होता, मैं इसको कितना भी पढ़ लूं, पर नहीं, अगर आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, नहीं याद हुआ, तीन बार पढ़ोगे, चार बार पढ़ोगे, तब वो चीज ना आपको ऐसे रट जाएगी जैसे आपने उसको पी लिया घोल के। तो ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस करते रहो, हार नहीं मानी, तो हम वो चीज कर लेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर विद्या चाहिए आपको, तो विद्या को पढ़ो। पहले विद्या को पढ़ोगे तभी आप विद्यमान बनोगे, मूर्ख नहीं रहोगे। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी वर्क करते हैं। सो निकालो, टेक आउट योर हिंदी 1 कॉपी एंड लिखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा अभ्यास का महत्व। डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर 4 डालेंगे, अभ्यास का महत्व लिखेंगे, बिल्कुल न्यू फ्रेश पेज से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
बुद्धि, बुद्धू, गड्ढा, औरत, हैरान, पत्थर, होशियार, रस्सी, 13 नंबर पे लिखेंगे अच्छा, 14 नंबर पे लिखेंगे भाग्य, लास्ट लिखते हैं 15 नंबर पे अक्सर। ओके पटेल सर फटाफट से कॉपी कर ले। अब क्या करें हम उसकी शब्दार्थ करें। मंदबुद्धि मीन्स क्या होता है, जिसमें बिल्कुल दिमाग ना हो, जैसे बुद्धिराज था ना पहले। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जिसकी बुद्धि कमजोर हो। सेकंड वाला है अन्य, अन्य मीन्स दूसरे। सहपाठी, सहपाठी मीन्स क्या होता है, साथी, जो हमारे साथ पढ़ता है ना क्लास में, वो होता है सहपाठी। अध्यापक, शिक्षक, जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं क्या हूँ, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका हूँ मैं। 5th नंबर पे निराश, निराश मीन्स उदास। निशान, निशान मीन्स चिन्ह। अंत, अंत मीन्स क्या होता है, समाप्त। और इसका 8 हमारा लिखे लास्ट वाला महिमा, महिमा मीन्स गुणवान। महिमा मीन्स गुणवान। ओके फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा